न्यू हिंदी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम हितेश है और मैं गुजरात से हूँ। मैं एक बार अपने दोस्त अजय की शादी में सूरत गया था। जब मैं अपने दोस्त अजय के घर में बैठकर चाय पी रहा था, तब अजय की मनीषा बुआ मेरे सामने आई। मनीषा बुआ ने मुझे तुरंत पहचान लिया। वो बोली, अरे हितेश, तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? कितने दिन बाद दिखा है। मैंने बोला कि बुआ मैं बिजी था। बुआ से मेरी कुछ देर बात हुई, फिर मैं वहाँ से उठकर अजय के रूम में चला गया और सफर की थकान के चलते सो गया। शाम को मनीषा बुआ ने मुझे आवाज दी, हितेश उठ जाओ, शाम के 8 बज चुके हैं। मैं गहरी नींद में था, मैं उठा ही नहीं। मनीषा बुआ मेरे पास ही खड़ी थी। उन्होंने मुझे फिर से आवाज देते हुए हिलाया। इस बार उनके स्पर्श से मैं चौंक गया और उठ गया। मनीषा बुआ ने मुझसे कहा, जल्दी से उठो और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैंने उनसे कहा, ठीक है बुआ, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। फिर मैं तैयार होकर नीचे आया तो घर पर कोई नहीं था, सिर्फ मनीषा बुआ ही थी। मैंने मनीषा बुआ से पूछा, सब लोग कहाँ गए हैं? बुआ ने बोला कि सब लोग आज मंदिर गए हैं। मैंने हैरान होकर बुआ से पूछा कि आप क्यों नहीं गई? बुआ ने बोला, तू सो रहा था न, इसलिए नहीं गई। मैंने स्थिति को समझा कि बुआ ठीक कह रही है। फिर मैंने उनसे बात करना शुरू की। मैंने पूछा, बुआ आप कैसी हो? बुआ बोली, मैं ठीक हूँ। तुझे याद भी है कि हम आज से 2 साल पहले मेरे जन्मदिन पर मिले थे? मैंने धीरे से हाँ बोला। फिर बुआ ने चाय बनाते बनाते बात करना शुरू की। बुआ ने पूछा कि अभी क्या काम करते हो? मैंने बोला कि मैं बिजनेस करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि आपका कैसा चल रहा है? उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया है। मैंने उनसे हमदर्दी जताते हुए सॉरी बोला। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम आजकल कहाँ रहते हो? मैंने कहा कि अभी फिलहाल घर पर ही हूँ। तब उन्होंने बताया कि अरे तुम आजकल गांव में हो, कल मुझे भी वहीं जाना है। मैंने कहा, ओके आप घर आ जाना। उन्होंने कहा, नहीं मैं वहाँ होटल में रह सकती हूँ। मैंने कहा, अरे होटल में क्यों रहना, आप बुरा ना मानो तो आप मेरे घर में रह सकती हो। बुआ ने हंस कर कहा कि अगर तुम मुझे 2 से 3 महीने तक रहने दोगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास रह लूंगी। मैंने उनसे हाँ कह दिया और हम दोनों चाय पीकर मंदिर चले गए। बुआ दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनकी शादी बहुत खराब आदमी से हो गई थी, इसलिए वो अपने पति से अलग हो गई थी। करीब 1 घंटे बाद हम सब मंदिर से घर आ गए। फिर सबने खाना खाया। अब सोने का समय हो गया था, सभी सोने चले गए। हालांकि मैं अभी 8 बजे ही सोकर उठा था, तब भी थकान के कारण मुझे नींद आ रही थी, तो मैं भी रूम में जाकर सो गया। फिर सुबह जल्दी उठकर मैं तैयार हो गया। हम सब अजय को लेकर हॉल में आ गए। वहाँ सब तैयारी करने लगे, क्योंकि अजय की शादी जो थी। तभी बुआ तैयार होकर आई तो मैं उनको देखता ही रह गया। बुआ ने हंसकर मुझसे कहा, हितेश ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं बोला और मैं अपनी निगाहें नीचे कर ली। बुआ हंसते हुए चली गई। मैंने बुआ को जब से सजा संवरा देखा था, उसके बाद से शादी में मैं उनको ही देखता रहा। उन्होंने मुझे कई बार नोटिस भी किया, पर वो कुछ नहीं बोली। सुबह तक शादी की सभी रस्में पूरी हो गई और हम सब घर आ गए। कुछ देर बाद मैंने अजय से कहा, दोस्त अब मैं घर जा रहा हूँ। अजय बोला कि रुक जा यार, सुबह चले जाना। मैंने उसे मना कर दिया। अजय बोला, ठीक है, पर तू जा रहा है
तो बुआ को भी लेकर जाना, क्योंकि उनकी जॉब तेरे वहीं लगी है। मैं बोला, ठीक है यार, तू चिंता मत कर। फिर मैं और बुआ वहाँ से निकल गए। हम रेलवे स्टेशन गए। मैंने 2 टिकट लिए और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। ट्रेन आने में कुछ देर थी तो बुआ ने मुझसे बात करना शुरू कर दी। उन्होंने पूछा, हितेश तू मुझे इतना क्यों घूर रहा था? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि आप बहुत खूबसूरत दिख रही थी इसलिए। वो हंस दी। इतने में हमारी ट्रेन के आने की उद्घोषणा हो गई। हम दोनों अपना सामान उठाकर ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन आई तो हम दोनों बैठ गए। शादी की थकान थी तो हम दोनों सो गए। रात के 10 बजे हम दोनों ट्रेन से उतरे और बाहर आकर ऑटो करके घर आ गए। मैंने उनको अपना रूम दिखाया। वो तुरंत कमरे में गई और बाथरूम में स्नान करने चली गई। मैं हॉल में आ गया। मैंने टीवी का रिमोट लिया और टीवी चालू करके देखने लगा। तभी मनीषा बुआ ने कमरे का दरवाजा खोला। मैंने मनीषा बुआ को देखा। उन्होंने गाउन पहना हुआ था। मैं उनको देखता ही रह गया। जब मैं उनको देख रहा था तो वो मेरे पास में बैठ गई। मैंने नजरें टीवी की तरफ कर ली तो बुआ बोली, क्या देख रहे थे? मैंने बोला, आपकी खूबसूरती। सच में बुआ, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। फिर बुआ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने भी खुलकर बात करना शुरू कर दी। मुझे अभी तक आप जैसी लड़की ही नहीं मिली। मैंने उनसे बोल दिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरी इस बात पर मनीषा बुआ एकदम से सन्न रह गई। वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर हम दोनों यूं ही चुप बैठे रहे। फिर वो मेरे पास से उठकर सोने जाने लगी। मैं भी सोने के लिए उठ गया। मेरे इस घर में एक ही बेडरूम था। बुआ बेड पर लेटने से पहले मेरी तरफ घूमी और बोली, तुम किधर सोओगे? मैंने कहा, रूम तो एक ही है, मैं बाहर सो जाता हूँ। बुआ कहने लगी, कोई एक दिन की बात हो तो बात समझ आ जाती, मगर ऐसे कैसे चलेगा? मैंने गहरी सांस ली और कहा, यदि आपको कोई दिक्कत न हो तो हम दोनों एक ही रूम में सो जाते हैं। ये सुनकर मनीषा बुआ ने सर हिला दिया और मेरे रूम में आकर मेरे बेड पर लेट गई। मैं भी धीरे से जाकर उनके बाजू में लेट गया। अब तक रात के 12 बज गए थे। मैंने बुआ से बोला, आप सो जाइए, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तूने कभी किसी के साथ घपाघप किया है? उनकी आवाज सुनकर मैं सकपका गया और बोला, नहीं। तभी वो अपना हाथ पप्पू पर रख दी। मनीषा बुआ पप्पू से खेलने लगी और बोली, हितेश, आज पूरे 4 साल बाद मेरे हाथ में पप्पू आया है। अब और ना तड़पा। जल्दी से पप्पू चिड़ियारानी में पेल दे। पप्पू को चिड़ियारानी पर रख कर पेल दिया। मनीषा बुआ से घपा घप करता रहा। 40 मिनट तक मनीषा बुआ को खूब घपा घप पेलते रहा। फिर 10 मिनट के बाद दोनों शांत हो गए। उस दिन पूरी रात भर हमने खूब घपा घप की। आज भी मनीषा बुआ को हर रोज घपा घप पेलता हूँ। न्यू हिंदी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक